हरे कृष्ण। तो एक एक शब्द देखते हैं। अंतर्धान का सबको पता है अर्थ, यानी गुप्त अदृश्य होना, विलुप्त होना। गतिम शक्ति, शक्रात इंद्र से, लब्ध्वा पाकर, अंतर्धान अंतर्धान, सद्नीत नाम पड़ा, अपत्य संताने, त्रयम तीन, आधत्त उत्पन्न की, शिखंडिन्याम अपनी पत्नी शिखंडी ने से, सुसंगतम सब द्वारा अनुवाद। पूर्व काल में महाराज विष्णुपाद ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करने से उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की। उनकी पत्नी का नाम शिखंडी था, जिससे उन्हें तीन उत्तम पुत्र हो गए। तात्पर्य मतलब जूम में कोई पढ़ सकता है? Anybody from the Zoom who will read तात्पर्य? श्योर प्रभु जी। उदरंगा माता जी प्लीज पढ़िए तात्पर्य। हाँ यस। तात्पर्य, महाराज विदितर अंतर्धान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को यज्ञ स्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो वह औरों के लिए तो अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे सूचित होता है कि महाराज विजिताश्व सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को ज्ञात था कि इंद्र कोई चोर नहीं है। क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और श्री भगवान का सेवक था, अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था। इससे इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न हुआ। देवताओं में इच्छा अनुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न था, अतः उसने उसे योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजिताश्व अंतर्धान कहलाए। थैंक यू प्रभु जी। तो पृथु महाराज के पुत्र विजिताश्व के बारे में उनके कोई गुणों का याद करना। भगवद गीता में एक श्लोक है, अपि चेतसु दुराचारो अपि चतुरो भजन्त माम अवज्ञा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसायी। पढ़ो जरा श्लोक। अपि चेतसु दुराचारो भजन्ते माम अवज्ञा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसायी। इस श्लोक के ऊपर मैं इसका तात्पर्य भी आपको समझाऊंगा। नौवे अध्याय का 30वां श्लोक। नौवे अध्याय का अपि चेतसु दुराचारो भजन्ते माम अवज्ञा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसायी तो ही समा। यदि कोई मनुष्य
जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। आपको मिला? अपीच, ये बहुत सुरक्षा है। अपीच, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उससे भक्ति में दृढ़ है, लेकिन संयोग वश से उनसे कोई पाप अगर को होता है, उससे गलत कार्य कर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी व्यक्ति भक्ति में रत हो, भक्ति में अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, सब समझना चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि महाराज विजिताश्रम जो पृथु महाराज के पुत्र थे, उनका एक नाम अंतर्धान था। क्या था? क्योंकि उनको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हुई थी, और वो शक्ति उन्हें किससे प्राप्त हुई थी? इंद्र से प्राप्त। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा, उनसे प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई? आपको पता होगा, पीछे जाओ। पृथु महाराज ने क्या किया था? यज्ञ किया था, और जब जब यज्ञ करते थे उनके घोड़े को क्या करता था? चुराता। इंद्र चुरा। इंद्र का एक समस्या, एक भगवान का अच्छे भक्त होने के बावजूद भी उन्हें क्या लगता है? हमें सबको समझ है कि हम भक्ति है, फिर भी हमारे मन से पूरा भय भी ऑलवेज वरीड फॉर समथिंग। भक्ति में है, ठीक है, लेकिन भक्ति इस स्तर पर जानी चाहिए कि पूर्णता हमें क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को कुछ भी भय नहीं था, बस टोटली आप वरीड फॉर। आप उसमें गर्म तेल में डालो, आग में डालो, हाथी के पांव के कुचलाओ, ऊपर से जला दो, कुछ भी करो, उसमें कोई भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसका कारण उसकी भक्ति ऐसे स्तर पर पहुंची थी, उसका पूर्ण भगवान पर पूर्ण विश्वास होने के नाते उसे कुछ चिंता ही नहीं था, और अटूट विश्वास था कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे। हमारी समस्या है कि हमें विश्वास क्या है, कम है। मेन प्रॉब्लम इन भक्ति हमें क्या है, कोई विश्वास की क्या है। हम करते सब, लेकिन भगवान ही हमारा काम करेगा ही 100%। क्यों नहीं करेगा? ये जो हमारा अधिकार है ना, वो हम अधिकार के नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है। भय कभी जाता है, भय 100% भगवान के चरणों में, 100% भगवान को हम क्या करते हैं? सरेंडर करते, आत्मसमर्पण करने से। वही महाराज जी ऐसे गोपियों ने क्या, सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा करो मत। सिर्फ मेरा क्या करो? मेरा आश्रय। जब सरेंडर को, आत्मसमर्पण मुझे करो, मुझे सब कुछ भूल के मुझे शरण आ जाओ, तो मैं आपका क्या करूंगा? रक्षण निश्चित रूप से करूंगा। ये भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान के शब्दों पर, वाणी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, समवेयर फेथ नहीं है ईश्वर। और ये विश्वास नहीं करके हम अभी भी थोड़ी सी क्या है, डरते हैं। कुछ होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, थोड़े डर सब में है। तो ये इंद्र इतना महान देवता होने के बाद भी क्या करता था? उसके डर था। इंद्रारी व्याकुल हृदयंती हर्षोगे एते चांद सकलास्तु कृष्णस्तु भगवान से। कि कृष्ण बोलते मैं ही भगवान हूं। इंद्रारी व्याकुल हृदयंती, लेकिन इंद्र जैसे हम देवता कभी कभी क्या होते हैं? डरते, तो इनकी क्या करता हूँ? सहायता करता। तो इंद्र में डर है, इसलिए महान देवता होने के बावजूद भक्त तो है भगवान, इसलिए उनको इतना बड़ा प्राप्त हो गया। देवता का जब प्राप्त, कोई वायु बनता है, कोई अग्नि बनता है, कोई देवता बनते, कोई दुर्गा बनती है, कोई शिवजी बनते, सब देवी देवता जो बने हैं वो भगवान ने बनाए। उनकी कैबिनेट है, उनकी मिनिस्ट्री है। जैसे सेंटर में हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके अंदर क्या है? मिनिस्ट्री है, और उनकी आज्ञा का फॉलो करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है, राम मंदिर जाएगा, वही उनको कर। भले उनके पास शिक्षा खाता है, भले उनके पास डिफेंस है, लेकिन अल्टीमेट प्रपोजल सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। उसी प्रकार ये जितने 33 करोड़ जो देवी देवता है, उनकी अल्टीमेट अथॉरिटी किसको? लेकिन वो भक्त है, इसीलिए उनको पद दिया है। कोई वायु बना, कोई अग्नि बनाए, अनेक प्रकार के, कोई चंद्र बनाए, कोई सूर्य बनाए, और उनको दे दिया। और एक पद टेम्पररी, वो पद क्या है? दिस पोस्ट आर नॉट फॉर। आज सूर्य एक है, दिवस मान है, कल और कोई होगा। चंद्र आज एक है, कोई और होगा। इंद्र आज है, कोई और हो सकता है। तुम भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो जब भी पृथु महाराज यज्ञ करते थे, इंद्र क्या करता? उनका घोड़ा भगाता था। उसको डर था, अगर ये इससे अश्वमेध पूरी यज्ञ करके
तो 100 ऐश्वर्य अगर ये पूरे करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, उनको क्या मिलते हैं, इंद्र का पद। तो मेरा पद किसको नहीं मिलना चाहिए, ईर्ष्या के लिए क्या करते हैं, जहां जहां क्या होता है, जहां जहां इस प्रकार की भक्ति बढ़ती है उनको बढ़ते हैं, इंद्र का काम ये सब घोड़े चुराना या कुछ ना कुछ करना। जैसे विश्वामित्र के लिए उसने अप्सरा को भेज दिया, अर्जुन के लिए उर्वशी को भेज दिया, सबका पतन कैसे हो जाए। भक्ति में मेरे इतना को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं देवराज इंद्र और मेरा स्थान कभी क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ निकलना नहीं चाहिए, ये उनकी आशा। और इसलिए बुद्धू महाराज का जब यज्ञ चलता, हर टाइम वो घोड़े को क्या करता, चुराता, और बुद्धू महाराज के जितने ये पुत्र है वो उसके पीछे दौड़ते थे और घोड़े को चुराते। ऐसे कैसे। अभी ये जो पुत्र है विशिष्टवास, वो भी जाते थे बुद्धू महाराज अपने पिताजी का घोड़ा किसने चुरा है, और देखते थे कि इंद्र चुरा है। हालांकि इंद्र को कोई देख नहीं सकता, और इंद्र उसको पता था लेकिन कि ये चुरा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसने हमला नहीं। क्यों कि पृथु महाराज के पुत्र है विजिताश्व, उसमें भगवान के गुण है। उन्हें पहचाना कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति, देवराज इंद्र है, स्वर्ग के अधिष्ठात्री देवता है, और इसलिए इनका पद अगर इतना पड़ा है तो उनमें बहुत सारे गुण होते। तो उनका पतन होने के बावजूद भी विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर हमला नहीं किया, उन्हें पता है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो देखो विश्वताज में भगवान की, जैसे अर्जुन बोला कि ठीक है मुझे इनके सबको मारना, मुझे मार, लेकिन मैं उनको नहीं मानूंगा, कि मुझे इनकी हत्या नहीं करनी है, लाखों लोगों को, बालकों को अनाथ नहीं करने के, लाखों स्त्रियों को मुझे विधवा नहीं करने के, समाज में उत्पात नहीं होना चाहिए, समाज में वर्ण संकर नहीं होना चाहिए, अवांछित संतानें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों का शोषण हो सकता है। इतनी स्त्रियां अगर विधवा होती है तो स्त्रियों का समाज क्या कर सकता है, शोषण कर सकता है, और उसमें अवांछित संतानें पैदा हो सकती है, और समाज में क्या हो सकता है, लुप्त पिंड क्रिया, अनेक प्रकार के उत्पाद समाज में और उत्पाद हो सकते हैं। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें भगवान का भक्त होने के नाते उसमें अच्छे क्या थे, गुण थे। भगवान के भक्तों में सब अच्छे गुण होते हैं, और अपने शत्रु को भी मारना उन्हें क्या पसंद नहीं। तितिक्षका कारुणिका समदम सर्वदेहियम, अजात शत्रु साधु साधु भूषण, ये साधु के गुण है। सहनशीलता होनी चाहिए, कोई शत्रु होना नहीं चाहिए, सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, सभी जीवों के हितैषी होना चाहिए। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममः निरंकार समदुःखी संतुष्टम सततं योगी यथात्मा विदर्शया मया अर्पितो। ये अनेक प्रकार के गुण है कि द्वेष भी नहीं होना चाहिए, सबके समभाव रखना चाहिए, वगैरह वगैरह सब। ये भक्तों में गुण आता है। कभी जब भक्त भगवान की क्या करता है, भगवान से बारे में सुनता है, भगवान की चर्चा करता है, तो भगवान के गुण उसमें आते हैं। जब व्यक्ति भक्त बनता है या भक्त बनने की कोशिश करता है तो उसमें सब गुण आते हैं। विश्वविदास पृथु महाराज के पुत्र थे, तो स्वभाव था उनमें सब अपने पिताजी के गुण थे। हाँ, उनमें सुकोमलता थी, कोमलता थी, अजात शत्रु थे, सहनशीलता थी। तो अपने पिताजी का पुत्र का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, हमला नहीं किया। और इससे क्या हो गया, इससे इंद्र क्या हो गए, प्रसन्न हो गए कि मुझे देख रहा है कि मैं कुछ जघन्य कार्य कर रहा हूं और फिर भी उनका पुत्र मुझे कुछ नहीं कर रहा है, मुझे हमला नहीं कर रहे। इसका मतलब ऐसा है, कि ये बहुत अच्छा भक्त है। तो उसने पूछा तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको एक शक्ति प्रदान करता हूँ। तो सब देवताओं में इस प्रकार की शक्ति होती है, और इंद्र बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने योग शक्ति के माध्यम से अंतर्धान होने की शक्ति उनको क्या दी, दी। अब इसलिए विश्वराज भी क्या हो सकता है, जैसे इंद्र और अनेक देवता जैसे योग भी क्या हो सकते हैं, अंतर्धान हो सकते हैं। तो अंतर्धान होने हमें यही सीखना है कि इंद्र जैसा महान भक्त भी क्या हो रहा है, जयराम है। इसलिए हमें भक्ति इस स्तर पर लेनी चाहिए कि हमारा डर क्या हो जाएगा, भक्ति का अत्युच्च स्तर, यानी खुशी से बिल्कुल डर नहीं। अगले क्षण भी अगर हमको शरीर को त्याग करना पड़ेगा तो हम शरीर का त्याग करेंगे। तो यहाँ यही है कि पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की। उनकी पत्नी का नाम क्या शिखंडिनी था, और इनको 3 पुत्र हुए। ये 3 पुत्रों की कथा थोड़ी आगे होगी। ये वंश परंपरा, महान पुरुषों की वंश परंपरा का अध्ययन करना, ये भी क्या है, ये भी एक पुण्य कर्म है जो
श्लोक में लिखा है, ऑलवेज ट्राई टू। संसार के लोगों के कर्म मत देखो, संसार के लोगों की वंश परंपरा पर जो इसका तुम्हारा दादा का नाम क्या है, तुम्हारा पिता का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे ये संसारिक चर्चा हमें कुछ लाभ देने वाली नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक और आध्यात्मिक महापुरुषों की अगर हम चर्चा करते हैं, उनकी वंश परंपरा की चर्चा करते हैं, गुरु महाराज का पुत्र था, योशक था, गुरु का पुत्र कौन था, महाराजों का, ये ऐसी चर्चा होगी तो क्या है, हमारे कर्मों का बंधन क्या होगा। हम चर्चा तो कर रहे हैं, जन्म की चर्चा कर रहे हैं, हम कर्म की चर्चा करेंगे, किसके जन्म की, भगवान के और भक्तों की, किस कर्म की, भगवान और भगवान के भक्तों की कर्म, उनकी चर्चा करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे बंधन क्या होगा, खत्म होगा। और संसार के लोगों के कर्म, संसार के लोगों के जन्म की चर्चा करेंगे, आज क्या बर्थडे अटेंड किया, आज का किसका, आज शादी में गए, आज का ये गए वो, ये अगर करते 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 रहेंगे तो हमें ऐसा संग प्राप्त होगा कि संग से एक दफे संग होता है तो क्या होता है, उसकी आदतें हमें फिर वही दिमाग में घूमता रहते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों के जितने संबंध है कम से कम होंगे, और या जाए थोड़ा जाए और निकल जाए, ज्यादा से ज्यादा वहां चर्चा करना, उसमें हमारा क्या है, नुकसान है, हमारा क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार है अपने अपने उनका संबंध तोड़ना, किसी को दुखाने, किसी को मन दुखा देना है। तो यू शुड बी वेरी अलर्ट। भक्त क्या है ना, भक्त शुड बी वेरी एक्सपर्ट। भक्त बहुत होशियार होना बनता है कि दुनिया से कैसे संबंध रखे, किसी को समझना भी नहीं चाहिए कि मुझमें इसमें और मेरे में उसमें कोई रुचि नहीं है। एक्टिंग तो ऐसी करो कि आप मेरे लिए कितने हो, लेकिन मन में क्या है, सब मन में कुछ नहीं है। ये एक्टिंग करना भक्तों का काम है। अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम हितम च, अभ्यास हो गया ना, ये वाणी की, ये वाणी की जिसको बोलते शुद्धता है, वाणी की तपस्या है कि अगर किसी को खराब लगे, बुरा लगे, ऐसे वाक्य का प्रयोग मत करो। आपको नहीं अच्छा लगता है कि वो जो खा रहा है उसमें सब अनियन गार्लिक है, गाय सुने, तुम क्या कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं है बोलने का, नहीं तुम वो कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, चार नियम का पालन करना, उसको नहीं पता, छोड़ दो। हम हमारे हमारे जो एक्शन है, उसमें एक्शन से दूसरों को क्या होना चाहिए, पढ़ाई चाहिए। एक्शन शुड स्पीक, हमें देख के और हमारी हमारी कर्मों को देखकर दूसरों को प्रेरणा मिल जाएगी। ज्यादा हम बकबक करेंगे तो क्या है, लोग हमारे सामने क्या भक्त बन गया, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए चुप रहने का, भक्तों को क्या करने का, ज्यादा किससे बात, और किसको मन किसको हर्ट करने का नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण। सबका सम्मान करना, पीछे गुरु का सम्मान। तीन प्रकार की तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या होती है, और मन की तपस्या। तीन प्रकार की तपस्या का गीता में वर्णन आते हैं, कभी हम देखेंगे। मन से हम तपस्या करनी चाहिए, वाणी तपस्या करनी चाहिए, शरीर की तपस्या। इस प्रकार सब समाज से आसक्ति रहित होकर भी हमें उनसे क्या करना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए कि जैसे हम उनके लिए बहुत क्या कंसर्न है, हमें उनको, लेकिन मन में आसक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को कहा भगवान ने कि मया अर्पित हो मनोबुद्धि, मेरा तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो, मेरा विचार करो और क्या करो, लड़ाई करो। किसी को क्या लगा, लड़ाई कर रहे, कितने को मार रहे हैं, अरे उसको पता भी नहीं कौन मर रहे हैं क्या, क्योंकि मन में कौन है, मन में सिर्फ भगवान है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्ध, मुझे याद करो और क्या करो, युद्ध करो। तो हमें भी वही करना है, हमारा भी युद्ध हो जाए, सुबह शाम तो युद्ध ही करते, कलयुग में क्या करते। हाँ, संसार से, ऑफिस के बॉस, ये सब झंझट है, हम युद्ध ही, लेकिन युद्ध करते करते हमें हमारे मन में भगवान को क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। शुड बी सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जितने ही हम कर्म करते हैं, वो कर्म का सेंटर क्या होना चाहिए, मध्य क्या होना चाहिए, भगवान होने चाहिए। चाहे हम पत्नी से विचार आचार विचार करें, या पति से करें, बच्चों से करें, ऑफिस है, बिजनेस है, किससे भी कंसर्न पर्सन जिससे भी व्यवहार करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान को मन में रख के हमें सामने व्यक्ति से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे कर्म को क्या बोलते हैं, अकर्म। क्या बोलते हैं, अकर्म, यानी हमारे कर्म का बंधन को खत्म करेगा। और कर्म के बंधन खत्म जब होता है तो हमें क्या होती है, हमें अगले जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो भगवत दर्शन से कुंती माने होता है कि हमारा अभी दर्शन नहीं करने का, आप बार बार हमें दर्शन करो। और आपका दर्शन, तो बोलती आपका दर्शन यानी क्या, यानी कि इस फिर जन्म नहीं लेना। विपतु संत छात्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनार्थ संज्ञा
सुंदर महोदय शब्द। आप तो निकल रहे, हमें पूरा राज्य मिल गया, लेकिन आप जा रहे द्वारिका, तो हमें इसमें कोई संतोषी नहीं है। इससे अच्छा राज्य जानो, सब कुछ जाने दो, हमारे ऊपर पूरी विपदा यानी पूरे संकट, पूरे समस्या आने दो, समस्या आने दो, और आप हमारे साथ रहो, यही हमारे लिए बहुत है। तो कुंती महारानी क्या मांगती है? शी वॉन्ट्स प्रॉब्लम, समस्या जीवन में आने दो, लेकिन आप हमारे क्या रहो, साथ रहो। ये हमें नहीं चाहिए राज्य हस्तिनापुर का, हमें सम्राट पद नहीं चाहिए, हमें समस्या दो, दुख दो, पीड़ा दो, और हमारे साथ रहो, ये हमारे लिए। तो भगवान के भक्त बोलते बस हमारे साथ रहो, आप दुख की हमें परवाह। महाराज ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज को इतनी यात्रा हो गई, इतने परिश्रम, लेकिन कभी नहीं बोले कि भाई, कभी नहीं बोले कि मुझे रक्षण करो। भगवान को भी बोला नहीं मेरा रक्षण करो, कभी बोले नहीं कि मैं आग में गिर रहा हूँ मुझे रक्षण करो, बोले भगवान ने किया। भगवान का काम ही रक्षण। एक छोटे बालक को कभी नहीं बोलना पड़ता है पिताजी को, माता को रक्षण करो, ये करो, वो करना ही उनको। इस प्रकार भक्ति हमारी उच्च शक्ति, तो भगवान का, भगवान ही करेंगे, वो उनको करना ही पड़ेगा। उनका वो ड्यूटी है, बचाओ हमारे भक्त को, लेकिन उसमें हमें भक्ति की उस स्तर पर जाना पड़ेगा। और ये तभी शक्य है, हमें भक्तों का संग, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, महापुरुषों की कथा, ये सब हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी। और कभी भी हमारे मन में ऐसा एक ही क्षण नहीं आना बनता है कि जिससे हम भगवान का, तो ये क्या है? भक्ति है। हरे कृष्ण।